तो सबसे पहला जो चैप्टर है रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को लगाने से पहले हमें हमारे जो अल्फ़ाबेट होते हैं, सबको पता है जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 होते हैं। इनकी नंबरिंग हमें याद होनी चाहिए। नंबरिंग का मतलब होता है ए का नंबर 1 होता है, बी सेकंड नंबर पे आता है, सी का नंबर तीसरा होता है, डी का चौथा होता है। ये नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। तो मैं आपको याद करने की सिंपल तरीका बताऊंगा, किस तरीके से हमने याद करी थी वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसको याद करने के लिए आपको इजोटी एक वर्ड है, एक शब्द है, इसको याद करना पड़ेगा, जिससे हमारे 5 अल्फ़ाबेट क्लियर हो जाएंगे। इजोटी की स्पेलिंग होगी EJOTY। ठीक है, 5 के क्रम में इनका नंबर होता है। ई का नंबर होता है 5, जे आता है 10वें नंबर पर, ओ का नंबर होता है 15, टी होता है 20वें नंबर पर, बाई का नंबर होता है 25। तो 5 की जो टेबल होती है 5 दूनी 10, 15, 20, 25, इस तरह से आप इजोटी याद कर लोगे तो पाँचों अल्फ़ाबेट के नंबर आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं ABC से, किस तरह से आप नंबर याद करोगे। तो ए का नंबर 1 होता है, सबको पता है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। बी का नंबर होता है सेकेंड, सी का जो नंबर होता है वो तीसरा होता है, डी चौथे नंबर पे आता है। इतना तो आप आसानी से कर सकते हो स्टार्टिंग के 4 अल्फ़ाबेट को याद। ए का पहला नंबर, बी का दूसरा, तीसरा, चौथा। अब एफ की अगर बात करें तो एफ के मैं इधर दोनों कॉर्नर को मिला दूं तो एफ 6 जैसा बन जाएगा, बनेगा ना 6 जैसा, उल्टा 6। तो एफ का नंबर होता है 6। ठीक है, जी जैसे हम बनाते हैं तो जी आपने देखा होगा इस तरह से बनाते हैं। तो जी में हमें 7 छिपा हुआ लगता है जैसे इधर, तो जी का नंबर होता है 7। ये याद करने का तरीका है जो मैंने अपने हिसाब से इसको याद किया है, वैसे ही आप याद कर सकते हो। एच के अगर इन कॉर्नर को मैं मिला दूं तो एच बिल्कुल 8 जैसा लगता है ना, तो एच का नंबर होता है 8। आई का नंबर 9 होता है। तीसरे प्रकार की जो ABCD होती है, अल्फ़ाबेट होते हैं, वो आई इस तरह से बनती है ना, 9 की तरह। तो आई का नंबर 9 आप आसानी से याद कर पाओगे। के की बात करें तो के में, के को जो बनाते हैं ना तो इस तरह से जो बन जैसा लगता है तो ये हो गया बन, है ना। और ये जो इसको मैं अगर सीधा कर दूँ, इसको सीधा ऐसे कर दूँ स्ट्रेट, तो 11। तो के का नंबर हो गया 11। ठीक है, एल का नंबर आप कैसे याद करोगे। एल को इंग्लिश जैसे 12, एल का नंबर होता है 12, तो एल है ना, एल है तो उसमें 12 का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो एल का नंबर होता है 12। ठीक है, एम, एम अगर मैं इसको एम को ऐसे कर दूं, तिरछा कर दूं, तो इस तरह से 3 लगता है ना, तो एम का नंबर होता है 13। ठीक है, एन का नंबर होता है, अगर इसको खोल दूं भी अलग हो जाएगा, इधर एक जो बन अलग हो जाएगा, तो एन का नंबर 14 होता है। इसको आप आसानी से याद कर सकते हो, एन का नंबर क्या होता है 14। ओ का नंबर क्या होता है 15। इजोटी मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी, तो 15 नंबर आप ओ का याद कर सकते हो। पी की अगर बात करें तो पी में 6 छुपा हुआ है। पी को अगर मैं ऐसा बनाऊं तो 6 लगता है, तो इससे आपको याद रहेगा पी का नंबर होता है 16। क्यू को हम इस तरह से बनाते हैं, तो क्यू में भी 7 जैसा हमें लगता है इस तरह से, तो क्यू का नंबर होता है 17। आर को अगर मैं इन दोनों कॉर्नर को मिला दूं इस तरह से, तो आर 8 बन जाता है ना, तो आर का नंबर होता है 18। ये याद करने का एक तरीका है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से इस तरह से आप याद कर सकते हो। एस को मैं इस तरह से मिला दूं तो एस 9 बन जाता है ना, 9, तो एस का नंबर क्या होगा 19। ठीक है, टी का नंबर होता है 20, जो कि इजोटी मैंने आपको बताया था, टी का नंबर 20, इजोटी आपको याद करना पड़ेगा। यू, यू का नंबर 21 आप याद करना पड़ेगा। बी का नंबर होता है 22। ठीक है, डब्ल्यू भी आपको 3 जैसा लगता है ना, 3 जैसा लगेगा, तो डब्ल्यू का नंबर होगा 23। ठीक है, यू का आपको याद करना है और बी का, मतलब इसको आपको डायरेक्ट याद करना है। डब्ल्यू में 3 छुपा हुआ है, तो 23 नंबर डब्ल्यू का होगा। एक्स का 24 आपको याद करना पड़ेगा, और जेड अंतिम है तो इसका 26। ठीक है, आप इस तरह से 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, लिख के देखोगे, तो आसानी से आपको अल्फ़ाबेट की नंबरिंग याद हो जाएगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम इनके विपरीत शब्द देखते हैं। अल्फ़ाबेट की नंबरिंग के साथ साथ आपको अल्फ़ाबेट का विपरीत अल्फ़ाबेट भी याद होना चाहिए। विपरीत का मतलब होता है उल्टा। जैसे स्टार्टिंग से ए होता है, तो जैसे अगर हम पीछे की तरफ से गिने तो स्टार्टिंग में जेड होगा। जैसे अगर हम बात करें तो ए बी सी डी ऐसे बात करें तो इधर से जेड बाई एक्स, है ना, इस तरह से होता है। तो स्टार्टिंग में पहला नंबर, पहले नंबर पे ए आता है, तो पीछे की साइड से पहले नंबर पे आता है जेड, तो ए का जो विपरीत होगा वो जेड होगा। ठीक है, स्टार्टिंग से दूसरे नंबर पे बी आता है। ठीक है, तो पीछे की साइड से अंतिम से हम गिनेंगे तो दूसरे नंबर पर बाई आता है, तो बी का विपरीत होगा बाई। ठीक है, स्टार्टिंग से सी का नंबर होता है तीसरा, और अंत से एक्स का नंबर होता है तीसरा। ठीक है,
तो सी का विपरीत क्या होगा, एक्स। तो इस तरह से आपको विपरीत शब्द भी याद करने पड़ेंगे। तो सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इस तरह से एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से विपरीत अल्फ़ाबेट भी याद हो जाएंगे। जैसे ए टू जेड, आपने ए टू जेड एक टैबलेट आती है, तो आप इसको ए टू जेड के नाम से याद कर सकते हो। ए का विपरीत होगा जेड। बी बाय आपने सुना होगा बाय, ठीक है, तो बी का विपरीत क्या होगा, बाय, ठीक है। सी का एक्स आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, सी एक्स, ठीक है। सी का विपरीत क्या होगा, एक्स। डी डब्ल्यू को आप याद कर सकते हो डायरेक्ट बर्ड, क्या, डी से बन जाएगा डायरेक्ट और डब्ल्यू हो गया बर्ड, ठीक है, डायरेक्ट बर्ड, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। ई वी का हो जाएगा इवनिंग, इवनिंग आपने सुना होगा, इवनिंग है ना, इवनिंग यानी शाम, तो ई भी आप याद कर सकते हो। ई वी जैसे ही आप याद करोगे तो इवनिंग आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ई का विपरीत क्या होगा, वी, और वी का विपरीत क्या होगा, ई, ठीक है, आपको दोनों ही देखने पड़ेंगे। एफ यू को आप कर सकते हो फर्स्ट यूनिट, है ना, फर्स्ट यूनिट, तो इस तरह से एफ का विपरीत यू हो जाएगा, यू का विपरीत एफ, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, फर्स्ट यूनिट, है ना। जीटी से जीटी एक्सप्रेस आती है, क्या आती है, जीटी एक्सप्रेस, एक ट्रेन आती है जीटी एक्सप्रेस। ग्रैंड ट्रैंक एक रोड है, रोड का भी नाम है, तो आप जी और टी को इस तरह से याद कर सकते हो, जीटी एक्सप्रेस या ग्रैंड ट्रैंक, है ना, जी का विपरीत टी होगा, टी का विपरीत जी होगा, है ना। एच एस सिंपल है, हायर सेकेंडरी, ठीक है, क्या होगा, हायर सेकेंडरी, तो एच का विपरीत एच हो जाएगा, एच का विपरीत एच हो जाएगा, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। आईआर को हम याद करेंगे जैसे इंडियन रेलवे, भारतीय रेल, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। आई का विपरीत आर हो जाएगा, आर का विपरीत आई हो जाएगा, ठीक है। जे क्यू से जैक एंड क्यून, ठीक है, आप कैसे भी करके कोई भी नाम देके इनको याद कर सकते हो। जैक एंड क्यून, जे का विपरीत होता है क्यू, क्यू का विपरीत होगा जे, ठीक है। के पी तो आप कैसे भी याद कर सकते हो, कमला पसंद करके, कल्लू पहलवान, कुछ भी आप नाम देके दोनों को आप याद कर सकते हो। के का विपरीत पी होगा और पी का विपरीत मतलब अपोजिट के होगा, ठीक है। एल ओ को आप याद कर सकते हो लास्ट ऑर्डर, ठीक है, लास्ट ऑर्डर, तो एल का विपरीत ओ का विपरीत एल, ठीक है। अंतिम बचा एम, तो एम का विपरीत क्या होगा, एन, और एन का विपरीत होगा एन। तो इस तरह से आप एक दूसरे के जो अपोजिट हैं अल्फ़ाबेट के, उनको आप आसानी से याद कर सकते हो। जो पहला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, इनमें आपको जो अल्फ़ाबेट की नंबरिंग है उसका उनको यूज़ करना पड़ेगा, और दूसरा जो अपोजिट शब्द हैं इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो आप समझ गए होंगे, इनकी एक दो बार आप प्रैक्टिस करिए, आप आसानी से इनको सीख सकते हैं। अब हम सवालों पर आते हैं, कुछ कोडिंग डिकोडिंग के इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उनको हम देख लेते हैं तो हमारी अच्छी तरह समझ में आएगा। तो पहला सवाल है, किसी निश्चित कोड भाषा में एरो को FWSE फ्यूज लिखा जाता है और जर्म GERM जर्म को थॉर THOR लिखा जाता है, उसी भाषा में MOWER मोवर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन जो अल्फ़ाबेट दिए हैं इनकी आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। जैसे ARROW एरो, ठीक है, इनकी आपको क्या करना है, नंबरिंग। ए का नंबर होता है 1, आर आता है 18वें नंबर पर, ओ का नंबर होता है 15, डब्ल्यू आता है 23वें नंबर पर, है ना। तो एरो को इनने फ्यूज लिखा है FOOSE, ठीक है। एफ का नंबर होता है 6, ओ का नंबर होता है 15, इधर ओ का नंबर 15, एस आता है 19वें नंबर पर, ई आता है 5वें नंबर पर, है ना। तो इनमें कितने का डिफरेंस है, 1 और 6 में, 1 में अगर +5 कर दें तो 6 आ जाएगा, ठीक है। इधर 18 है, इधर 15 है, तो इधर +3, 3 ही तो जोड़ा है इसमें, इधर भी +3, ठीक है, इधर +4, ठीक, इधर इनने प्लस किया है 3 और 5 8, ठीक है। तो पहले अल्फ़ाबेट में +5 किया है, ठीक है, उसके बाद में दोनों जो अल्फ़ाबेट हैं इनमें +3 किया है, अगले में +4 और डब्ल्यू में +8, तो मतलब कोई क्रम ही नहीं बना है ना। तो इस तरीके से सवाल होगा नहीं। दूसरा तरीका हम देखते हैं, जैसे एरो के लिए इनने FWSE यूज किया है, मतलब ए के लिए इनने अल्फ़ाबेट यूज किया है F, ठीक है। आर के लिए इनने यूज किया है O, ठीक है, फिर आर के लिए O, आर के लिए O को यूज किया है, ठीक है। O के लिए इनने यूज किया है S को, ठीक है, और W के लिए इनने यूज किया है E को, ठीक है, इस तरह से इनने यूज किया है, ठीक। इधर देखें G के लिए इनने यूज किया है, जी के लिए यूज़ करते हैं ये टी को, ठीक है। ई के लिए इनने यूज़ किया है, जैसे जी के लिए टी को यूज़ किया है, ई के लिए ये एच को यूज़ कर रहे हैं, ई के लिए इनने यूज़ किया है एच को, ठीक है। आर के लिए ओ को, इधर आर है तो आर के लिए ओ इनने यूज़ किया है अल्फ़ाबेट, और एम के लिए आर को, ठीक है। एम अगर है तो एम के लिए ये यूज़ करेंगे आर को,
ठीक है। इस तरह से इनने अल्फ़ाबेट यूज़ किए गए हैं। तो इसमें अपने में MOWER दिया है, तो M है पहला अक्षर, तो M के लिए क्या अल्फ़ाबेट इनने यूज़ किया है? R। M के लिए क्या यूज़ किया है? R को, ठीक है। तो इधर लिख देंगे R। O के लिए इनने क्या यूज़ किया है? O के लिए इनने यूज़ किया है S को, ठीक है। तो इधर O के लिए आ जाएगा S, ठीक है। W के लिए, इधर W है, W के लिए अल्फ़ाबेट यूज़ किया है E को, ठीक है। तो इधर आ जाएगा E, ठीक है। E के लिए इनने क्या यूज़ किया है? E के लिए इनने अल्फ़ाबेट लिया है H, ठीक है। E के लिए आ जाएगा H इधर, ठीक है। लास्ट R के लिए इनने क्या यूज़ किया है? तो O, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या आया? RSEHO। आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन तीसरा RSEHO। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तीसरा वाला, ठीक है। तीसरे पे आप टिक कर सकते हो, आपका राइट आंसर होगा। आप इस तरह के सवाल आसानी से कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में रेडी READY को IVZWB लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में परफॉर्म PERFORM परफॉर्म को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसमें जैसे यहाँ पर R है, यहाँ पर R के लिए I को दिया हुआ है, तो सवाल को देखने से ही हमें यहाँ पता चलता है R मतलब R का उल्टा I होता है, अपोजिट। इंडियन रेलवे मैंने आपको बताया था। अगला अल्फ़ाबेट देखते हैं। जैसे यहाँ पर E है, यहाँ पर B है, तो इवनिंग, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर अल्फ़ाबेट के अपोजिट अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, तो इनमें हम क्या करेंगे? अल्फ़ाबेट अपोजिट देखेंगे। जैसे READY, ठीक है, इनके हम अपोजिट करेंगे। तो जैसे R का क्या होता है? इंडियन रेलवे, R का अपोजिट होगा I। E का मैंने क्या बताया था? V, इवनिंग करके आपको याद कराया था। E का अपोजिट होता है Z, ठीक है। इधर क्या है? D का अपोजिट क्या होगा? डायरेक्ट वर्ल्ड, मैंने आपको याद कराया था, डायरेक्ट वर्ल्ड है ना। Y का क्या होगा? BY। इस तरह से मैंने आपको अपोजिट शब्द अभी याद कराए थे वीडियो में स्टार्टिंग में। तो IVZWB, ठीक है। इस तरह से अपोजिट इसमें दिया हुआ है। तो परफॉर्म का हम अपोजिट ज्ञात करेंगे, तो P का क्या होगा? KP मैंने आपको बताया था। तो P का अपोजिट होगा K। E का अपोजिट होगा V, इवनिंग करके याद किया था। R का अपोजिट होता है I, इंडियन रेलवे, अभी याद किया था। F का क्या होगा? फर्स्ट यूनिट, R मतलब F का अपोजिट होगा U। O का अपोजिट क्या होगा? L, लास्ट ऑर्डर करके मैंने आपको याद कराया था। R का इंडियन रेलवे यानी I। M का लास्ट था MN, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको अपोजिट अल्फ़ाबेट याद कराए थे। तो अपना आंसर क्या निकल के आया? KVIULIN, ठीक है। आप देखिए कौन सा ऑप्शन है? तो KVIULIN, ऑप्शन सी आपका सिंपल होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आप इस तरह के सिंपल सवालों को बड़ी आसानी से कर सकते हो। इसमें आपका ऑप्शन होगा सी, ठीक है। ये विपरीत जो अपोजिट मैंने आपको याद कराए थे अल्फ़ाबेट, उन्हीं पर आधारित प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तीसरा सवाल देखते हैं। यदि BHASHO को 154754 लिखा जाता है और BRAIN ब्रेन को 13408 लिखा जाता है, तो AHINSA को कैसे लिखा जाएगा? तो इसको आपको ज्ञात करना है। तो इसने क्या किया है? जैसे B का जो नंबर होता है वो सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पर इसने B के लिए मैथ का अंक लिया है 1, ठीक है। तो इसमें क्या है? अल्फ़ाबेट के लिए इसने अंकों का यूज़ किया है। तो जैसे B के लिए इसने अंक लिया है पहला, ठीक है, B के लिए पहला अंक लिया है। H के लिए इसने 5 को लिया है, तो H के लिए इसने यूज़ किया है 5, ठीक। A के लिए, A तीसरे नंबर पर है, तो इधर तीसरे नंबर पर जो अंक है वो 4 है, तो A के लिए इसने यूज़ किया है 4, ठीक है। S के लिए इसने 7 को यूज़ किया है, तो S के लिए 7, ठीक। H के लिए क्या यूज़ किया है? 5 को, मैंने पहले लिख लिया है, H के लिए 5, ठीक है। A के लिए इसने 4 को, A का हो गया 4। इसी तरह से यहाँ ब्रेन के लिए भी इसने अंक लिया है, तो B के लिए इसने 1 लिया है, B के लिए 1, ठीक है। R के लिए इसने 3 को यूज़ किया है, तो R के लिए इसने अंक लिया है तीसरा, ठीक है। A है, A के लिए यहाँ पर 4, तो इधर भी देखो A के लिए 4। I के लिए इसने 0 को यूज़ किया है, तो I के लिए कर देंगे हम 0, ठीक है। अगला जो अल्फ़ाबेट है N के लिए इसने 8 को यूज़ किया है, तो N के लिए 8 कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है? AHINS के लिए हमें देखना है कौन सा अक्षर यूज़ करेंगे। तो A के लिए इसने 4 यूज़ किया है, तो पहले नंबर पे आ जाएगा 4। अगला है H, तो H के लिए इसने 5 को यूज़ किया है, तो अगला अंक लेंगे हम 5। I के लिए यहाँ पर इसने 0 को लिया है, तो अगला अंक आ जाएगा 0, ठीक है। अगला है N के लिए इसने यहाँ पर क्या लिया है? N के लिए 8, ठीक है, तो अगला अंक हो जाएगा 8।
ठीक है। अगला जो अल्फ़ाबेट है एस, तो एस के लिए इसने यहाँ पे लिया है 7, ठीक है, तो अगला अंक आ जाएगा 7। ए के लिए इसने क्या लिया है 4, तो इधर 4। तो अपना जो संख्या है वो क्या निकल के आई 450874, 450874। तीसरा चौथा जो ऑप्शन है उसमें गलती से सेम मतलब संख्या लिखी हुई है, तो आप इसमें चेंज कर लीजिए, यहाँ 4 की जगह 7 कर लो और 7 की जगह 4, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 450874, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। इस तरह के सवालों को आप आसानी से कर सकते हो, बड़ा सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक निश्चित कूट भाषा में टी को 26 के रूप में और डांस डांस को 27 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में CROWN क्रोन को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी की हम नंबरिंग करके देख लेंगे, ठीक है। टी का नंबर क्या होता है 20, मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में आपको बताया था। ये आता है 5वें नंबर पर, ए का नंबर होता है 1, ठीक है। तीनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा 20 और 5 25 एक 26, ठीक है। तो इसने टी के लिए क्या लिया है 26, मतलब इसने जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी नंबरिंग की है और जोड़ दिया है। जैसे डांस को हम देखते हैं, डांस के लिए इसने लिया है 27, तो डी का नंबर होता है 4, ये आता है पहले नंबर पर, एन 14, सी तीसरा, ई 5। सबको जोड़ देंगे, कितना आएगा 27 आना चाहिए। जैसे 4 और 5 14 में जोड़ेंगे तो 19, 3 22 और 5 27, कितना आया 27, ठीक है। तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। क्या करना है, क्रोन की जो अल्फ़ाबेट है इनकी आपको नंबरिंग कर लेना है। जैसे सी का नंबर होता है तीसरा, सी आता है तीसरे नंबर पर, आर का नंबर होता है 18, ओ आता है आपके 15वें नंबर पर, डब्ल्यू का नंबर होता है 23, एन का नंबर होता है 14, ठीक है। क्या करना है आपको, सबको जोड़ देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। कितना होगा, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 22, 22 में आप 15 जोड़ोगे तो 27 और 10 37, 37 में आपको 23 जोड़ना है तो 47, 57 और 3 होगा 60, 60 में आप 14 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 70 74, कितना 74, ठीक है। तो 74 आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ ऑप्शन सी हमें 74 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 74। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियो अच्छे लगते हैं और आपको मेरे बनाने का मतलब सवाल समझाने का तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कमेंट कर दिया करो। और अगर आपको किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम है या आप कोई नया टॉपिक मुझसे सीखना चाहते हो तो कमेंट में आप मुझसे ज़रूर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह के सवालों को आसानी से कर सकते हो। अब हम अगला सवाल देखते हैं, पाँचवा। अगला सवाल देखते हैं पाँचवा, एक निश्चित कूट भाषा में STAT स्टेट को PPXP के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में VOID को कैसे लिखा जाएगा, मतलब STAT, ठीक है। इसको PPXP इसने लिखा है PPXP। तो आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले इनकी आपको नंबरिंग कर लेना है, मतलब कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है उसको आपने करना है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में इनकी नंबरिंग बताई थी। एस का जो नंबर होता है वो 19 होता है, टी का नंबर होता है 20, ए आता है पहले नंबर पर, इधर टी का नंबर 20, ठीक है। पी का नंबर होता है 16, P है तो 16, एक्स आता है 24वें नंबर पर, इधर पी का नंबर 16, ठीक है। यहाँ 19 है 16 है, कितना माइनस हुआ है -3, ठीक है। दूसरे वाले में 20 है, यहाँ पर 16 -4, ठीक है। यहाँ 1 है और 24 है तो -3 हुआ है, ठीक है। इधर -4, तो इसमें क्रम है -3 -4 -3 -4, मतलब पहले अल्फ़ाबेट में आपको 3 घटा के लिखना है, दूसरे में 4, फिर तीसरे में 3, चौथे में 4, -3 -4 -3, इस तरह से क्रम इसमें बनेगा। तो हमें VOID भी का नंबर कितना होता है 22, ठीक है। ओ का नंबर होता है 15, आई का नंबर होता है 9, डी आता है चौथे नंबर पर। क्या करना है आपको, -3 -4, ठीक है, -3 -4, 22 में से 3 घटाओगे आप तो कितना आएगा 19, 15 में से 4 घटा दोगे तो 11, 9 में से 3 चले जाएंगे तो 6 आएगा, 4 में से 4 0, 0 का मतलब होता है Z, ठीक है। तो 19 आता है एस नंबर पर, के का नंबर मतलब जो 11 है तो के आता है 11वें नंबर पर, छठे नंबर पे आता है एफ और 0 नंबर पे आता है जेड। उल्टी साइड से गिनोगे तो 0 नंबर कौन सा होगा, जेड का, ठीक है। तो अपना आंसर क्या निकल के आया, SKFZ। आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है SKFZ, SKFZ, ऑप्शन आपका जो सी होगा बिल्कुल सही होगा। आप आसानी से इस तरह के सवाल कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हम देखते हैं।
अगला छठवां सवाल है, एक निश्चित कूट भाषा में गिब्स GIVES को 124 के रूप में लिखा जाता है, स्टेप्स STEPS को 158 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में VIEWS व्यूज को कैसे लिखा जाएगा। तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे गिब्स है तो गिब्स की हम नंबरिंग करेंगे और किसी भी तरह से हमें 124 लाना है। ठीक है, इस तरह के सवाल को आपको क्या करना है कि अल्फ़ाबेट यहाँ पर हैं तो अल्फ़ाबेट की आप नंबरिंग करोगे और नंबरों को कैसे भी आपको जोड़ना है, घटाना है, इंटू करना है, कुछ भी आप करिए, 124 लेके आइए। तो यहाँ पर GIVES है तो हम करके देखते हैं, GIVES। ठीक है, जी का नंबर होता है 7, ठीक है, आई का नंबर होता है 9, वी आता है 22वें नंबर पर, इधर ई है, ई का नंबर 5 होता है, एस का नंबर होता है 19। ठीक है, क्या करेंगे, सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है, सबको आपको जोड़ देना है। तो 9 में आप 7 जोड़ोगे तो 16, 16 में आप 22 जोड़ दोगे तो 16 और 2 जोड़ोगे तो 18, 10 28 38, 38 में आपको 20 जोड़ देना है, एक कम कर लेंगे तो 20 38 48 58, एक कम कर देंगे तो 57, 57 आप 5 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 58 59 60 61 62, क्या आ गया 62। इनका टोटल योग कितना आ गया 62। 62 में हम इंटू 2 कर दें तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, इधर कर लेते हैं 2 6 12, 124 आ गया। मतलब आपने अल्फ़ाबेट हैं उनकी आपने नंबरिंग कर ली, नंबरिंग करके आपने सबको जोड़ लिया और जोड़ने के बाद आपने 2 का इंटू कर दिया तो 124 आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम स्टेप्स को देखते हैं। एस का नंबर होता है 19, टी आता है 20 नंबर पर, ई का नंबर होता है 5, पी का नंबर होता है 16, एस का नंबर 19। ठीक है, क्या करना है, सबको जोड़ देना है, 2 का इंटू करना है, देखते हैं 158 आता है क्या। तो 19 19 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा। 38 में आप 20 को जोड़ोगे तो 38 में 10 जोड़ोगे 48, 58, 58 में आपको 5 को जोड़ना है तो 58 और 5 होते हैं 63, 63 में 16 जोड़ना है तो 63 और 10 होते हैं 73, 73 में 6 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 79। कितना होगा 79। 79 में क्या करना है, आपको 2 का इंटू कर देना है, 2 का आप इंटू कर दोगे तो 2 नाम 18, 1 2 7 14 और 1 15, कितना आ गया 158। कितना आ गया 158। तो सिंपल हमें तरीका पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, व्यूज जो है उसकी हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करके हम 2 का इंटू कर देंगे। जैसे करके देखते हैं, जैसे वी का नंबर होता है 22, आई का नंबर होता है 9, ई आता है आपके 5वें नंबर पर, डब्ल्यू आता है 23 नंबर पर, एस का नंबर होता है 19। क्या करना है, सबको जोड़ देना है। ठीक है, तो 22 और 23 जोड़ेंगे तो 22 दूनी 44 और 1 45, 45 में 5 जोड़ दोगे 50, 50 में आपको जोड़ना है 9 तो 59 हो जाएगा। 59 में 19 जोड़ना है तो 59 69 79, एक कम कर देंगे तो 78 इसमें हो जाएगा। कितना होगा 78। 78 में आपको क्या करना है, 2 का इंटू कर देना है। ठीक है, तो 2 का 8 में करेंगे तो 2 8 16 की 6 हासिल की 1, 2 7 14 1 15, कितना आ गया 156। ठीक है, आप और जोड़ लेना, शायद मैंने जोड़ने में कहीं गलती की हो तो आप देख लेना, लेकिन आंसर अपना कितना निकल के आया 156। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा 156। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो और आपका कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 7वां, यदि आर्म मतलब ARMS 1 2 3 4 के बराबर है, ठीक है, तो MARS मार्स किसके बराबर होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है। इसमें क्या है, जैसे ए का नंबर 1 होता है तो यहाँ पर चलो हम नंबरिंग करेंगे तो 1 आ गया, लेकिन आर आता है 18वें नंबर पर, यहाँ पर सेकंड है। ठीक है, तो इन्होंने अल्फ़ाबेट की जो नंबरिंग होती है उसके हिसाब से यहाँ पर संख्या नहीं दी। इन्होंने क्या किया है, अल्फ़ाबेट को नंबरों से इनने दर्शा दिया है। जैसे ए के लिए इनने यूज किया है क्या, ए के लिए यूज किया है 1, ठीक है, आर के लिए इनने यूज किया है सेकेंड को, ए के लिए 1 को, आर के लिए सेकेंड मतलब 2, एम के लिए 3, एम के लिए 3, ठीक है, एस के लिए इन्हें 4 को यूज़ किया है। बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, एस के लिए 4, तो इधर गलत हो गया, इधर एस, ठीक है, इधर 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। तो हमें क्या करना है, MARS के लिए कौन से अंक यूज करेंगे, तो एम के लिए इन्हें क्या यूज़ किया है, तीसरा। ठीक है, तो एम के लिए हम क्या लेंगे 3। ठीक है, ए के लिए इन्हें 1 को यूज़ किया है तो ए के लिए आ जाएगा 1, आर के लिए सेकेंड, आर के लिए 2 आ जाएगा, बचा क्या, एस के लिए 4, तो इधर 4, तो 3 1 2 4। बहुत ही सिंपल सवाल था, कुछ भी नहीं करना था, केवल अल्फ़ाबेट के लिए इन्हें नंबर यूज़ किए थे, वही हमें करना था। 3 1 2 4 आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए 3 1 2 4 आपका राइट आंसर होगा। बड़ा सिंपल सवाल था। अगला सवाल देखते हैं 8वां।
8वां सवाल भी बड़ा सिंपल सवाल है, जो अभी मैंने 7वां कराया था, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये सवाल है। चलिए देखते हैं। यदि लिस्टन LISTEN को 593417 कोडीकृत किया जाता है तो साइलेंट SILENT को किस प्रकार कोडीकृत किया जाएगा। तो जैसे नंबरिंग की बात करें तो L का नंबर 12 होता है, लेकिन यहाँ पर इन्हें 5 दिया है, ठीक है। तो अभी जो 7वां सवाल कराया था, क्या था उसमें कि जो अल्फ़ाबेट नंबर थे उनके लिए इन्होंने संख्या मतलब डिनोट की है। जैसे L है लिस्टन, LISTEN, ठीक है। तो L के लिए इन्होंने अंक लिया है 5वां, ठीक है। L के लिए कौन सा अंक आ जाएगा, 5वां। I के लिए 9, ठीक है। S के लिए 3रा, T के लिए इन्होंने 4 को यूज किया है, E के लिए 1 और N के लिए 7, ठीक है। इस तरह से इन्होंने यूज़ किया है। तो हमको साइलेंट बताना है कि साइलेंट के लिए कौन से अंक हम यूज करेंगे। SILENT। तो S के लिए इन्होंने क्या यूज़ किया है, 3रा, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। I के लिए इन्होंने यूज़ किया है 9, तो इधर आ जाएगा 9, ठीक है। L के लिए इन्होंने यूज़ किया है 5 को, तो इधर 5 आ जाएगा। फिर E के लिए यूज़ कर रहे हैं 1, तो इधर 1 आ गया, ठीक है। N के लिए 7 को यूज़ किया है तो 7 इधर आ जाएगा। T के लिए इन्होंने यूज़ किया है 4 को, तो इधर आ जाएगा 4, ठीक है। बिल्कुल 7वां सवाल था, सेम इसी तरह का सवाल है। तो आपकी संख्या निकल के आई 395174, 395174। किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी 395174। इसमें एक बार फिर इसमें मिसप्रिंट हुआ है। तीसरा चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सेम है, मतलब इसमें से आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। 395174, यहाँ पे आप 3 कर लीजिए 5 की जगह, ऑप्शन डी में 395174, ठीक है। तो आप इस तरह से आसानी से कर सकते हो, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। नवा, यदि GOAT को 45 कोड किया जाता है तो COAT कोड को किस प्रकार कोड किया जाएगा। तो हमें क्या करना है, जैसे गोट है तो गोट की हमें क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है। मतलब कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है। जैसे G का नंबर होता है 7, O आता है आपके 15वें नंबर पर, A का नंबर होता है 1, T का नंबर होता है 20। नंबरिंग मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको। क्या करना है, आपको प्लस कर देना है। तो आप प्लस करोगे तो 15 और 7 होते हैं 22 और 1 23, 23 में 20 आप जोड़ दोगे तो 43 हो जाएगा, ठीक है। 43 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 45 है तो 2 आप अपने मन से जोड़ दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 45। किसी भी तरह से आपको 45 लाना है। यहाँ पर हमने क्या जोड़ा है, एक्स्ट्रा 2, तो 2 को भी आपको यहाँ पर भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो COAT देखते हैं, COAT को किस प्रकार कोड किया जाएगा। तो C का नंबर होता है 3रा, O का नंबर 15, A आता है 1 नंबर पर, T का नंबर होता है 20। क्या करना है, सबको जोड़ देना है, ठीक है। तो 15 और 3 18, 1 19, ठीक है। 19 में आप 20 जोड़ दोगे तो 29 और 10 39, ठीक है। अब 39 ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कितना एक्स्ट्रा जोड़ा था, 2 आपको एक्स्ट्रा जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा, 41 आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। 41 अपना ऑप्शन है डी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 41 ऑप्शन डी, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के सवाल बड़े इजी होते हैं, ठीक है। आप आसानी से कर सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 10वां। किसी कूट भाषा में ROCKER रॉकर को SNDJFQ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में PRIEST प्रेस्टीज को का कोड क्या होगा। तो इस तरह के सवाल में सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी नंबरिंग कर लेना है। जैसे R का नंबर होता है 18, O आता है 15वें नंबर पर, ठीक है। C का नंबर होता है 3रा, K का नंबर 11 होता है, E आता है 5वें नंबर पर और लास्ट में R आता है आपके 18वें नंबर पर, ठीक है। तो इनने R के लिए अल्फ़ाबेट लिया है S। अब इनकी हमें नंबरिंग करना है। S का नंबर होता है 19, N का नंबर होता है 14, D आता है चौथे नंबर पर, J का नंबर होता है 10, F का नंबर होता है 6, Q का नंबर होता है 17, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, पहली संख्या में +1 कर दिया है, 18 है, यहाँ पर 19 आ गया +1, दूसरी में -1, ठीक है। तीसरी में भी इनने 3 है, 4 आ गया तो +1, चौथी में 11 से इधर 10 रह गया तो -1, इधर +1 तो इधर -1। तो इन्होंने क्या किया है, पहली संख्या में 1 जोड़कर इधर कर दिया है S, दूसरा O है तो O में 1 माइनस करके N, मतलब +1 प्लस वो -1
+1 -1 +1 -1, मतलब अल्टरनेट एक संख्या में इन्होंने प्लस किया है, एक संख्या में माइनस किया है। ठीक है, तो क्रम हमारी समझ में आ गया। अब हम इसको प्रेस्टीज में लगाते हैं। तो इसी क्रम को एक मतलब अल्फ़ाबेट में हमको प्लस करना है, दूसरे माइनस करना है। जैसे पी में हमें क्या करना है करके देखते हैं। पी में हमें इसमें करना है +1, ठीक है, सेकंड में -1, इसमें +1, ई में आपको -1, एस में +1, टी में आपको -1। पी में आप +1 करोगे तो पी का नंबर कितना होता है 16, 16 में एक आप जोड़ दोगे तो हो जाएगा 17। जैसे मैं यहाँ करके बताता हूँ, पी का नंबर होता है 16, ठीक है। सेकंड आर, पहला पी, सेकंड आर का नंबर होता है 18, ठीक है। आई का नंबर होता है 9, ई का नंबर होता है 5, एस का नंबर होता है 19, टी का नंबर होता है 20, ठीक है। कौन सा क्रम लगाना है हमें, +1 -1 +1 -1 +1 -1, ठीक है। 16 में एक प्लस करेंगे तो 17, 18 में एक माइनस करोगे तो आ जाएगा 17, 9 में एक प्लस करोगे 10, 4 में एक माइनस करोगे मतलब 5 में एक माइनस करोगे 4, 19 में एक प्लस करोगे तो 20, 20 में एक माइनस करोगे तो 19, ठीक है। संख्या आपकी निकल के आई। तो इनमें हम अब क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट को लिखेंगे। जैसे 17 नंबर पर अल्फ़ाबेट आता है क्यू, इधर 17 है, फिर आएगा एक और क्यू। 10वें नंबर पे जे आता है, इजोटी मैंने आपको बताया था। चौथे नंबर पे आता है डी, ठीक है। 20 नंबर पे आता है टी और 19 नंबर पे आता है एस, ठीक है। तो अपना आंसर क्या निकल के आया, QJDTS, QJDTS। ऑप्शन अपना कौन सा सही होगा, डी वाला, क्योंकि डी ऑप्शन Q से स्टार्टिंग है और किसी ऑप्शन में आपको Q नहीं दिख रहा, ठीक है। तो अपना ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना।